खेत की हाउसवाइफ। 7 बजे उठकर शोरूम चले जाते हैं और मैं आराम से 9 बजे तक उठ जाती हूँ। 9 बजे? सूरज सिर पर आ जाता है तब तक तो। अब शहरों में तो इतना काम है नहीं दीदी। हाँ, आपको उठना पड़ता होगा, जेठ जी खेत में जो जाते हैं ना सुबह सुबह काम करने। ऐसा नहीं है, वो तो बस सुबह सुबह गाय भैंसों का दूध निकालना पड़ता है। अब 15 गाय भैंसों को नौकरों के हवाले तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन कुछ भी कहो, शहर में जिंदगी सुकून की है, वो उबर तो नहीं उठाना पड़ता कम से कम। वो तो तुम शहर में मेरी वजह से रह रही हो। मैंने ही ससुर जी से बात की थी कि देवर जी को शहर में बिजनेस करने देते हैं। अब वो तो विवेक जी की मेहनत है जो शहर में इतना बड़ा शोरूम कर लिया खड़ा। शहर में किसी चीज की कमी नहीं है, एक फोन पर सब्जी दूध पानी सब घर आ जाता है। तेरे शोरूम के लिए पैसे भी अमित जी ने दिए थे निशा, ये कैसे भूल गई तू? दीदी, वो पैसे तो ससुर जी के थे, जेठ जी ने थोड़ी ना दिए थे। अब अमित जी का नाम लेकर पैसे देते तो क्या कभी लेता विवेक? ये सब जो शोरूम और शहर का घर बना रखा है ना, ये गांव के पैसों का है। दीदी, वो तो आपको शहर में रहने को नहीं मिल रहा है ना, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। मैं भी खूब जानती हूँ गांव में सासू माँ से कितना जेवर ले रखा है आपने। वो तो मैं कभी गांव में पूछने नहीं आती आपसे। अरे तो मैंने कौन सा रोका है? और तूने भी जो ससुर जी से जमीन अपने नाम करवाई है उसका क्या? कैसे झूठे इल्जाम लगा रही हो दीदी? बड़ी बहू, बड़ी बहू, सासू माँ बुला रही है। अगर वो नहीं बुलाती ना तो बताती। मुझे भी आपसे बहस करने का कोई शौक नहीं है, गांव वाले क्या जाने शहर वालों की ठाठ। इतना कहकर निशा ने फोन काट दिया और विमला प्रिया को ढूंढते हुए उसके कमरे में आई। ओह, कब से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुन लिया है सासू माँ, अब तो कुछ और क्या ही सुनूंगी। क्या हुआ? तुझे कितनी बार मना किया है कि निशा बहू को फोन मत लगाया कर। क्यों न लगाओ सासू माँ, शहर के सारे काम पर कब्जा करके बैठी है आपकी छोटी बहू। कभी हमें एक पैसे का भी हिसाब दिया उसने? तेरे पास यहाँ गांव में जमीन कम है क्या? सासू माँ, जमीन की कमी भले ना हो, लेकिन मैं यहाँ खेतों और गाय भैंस के चारे गोबर में ही लगी रहती हूँ। बहू बस करते, सुबह सुबह मेरे सिर में दर्द मत दे, और काम कर ले थोड़ा। हाँ, मैं तो मेहनत करती हूँ और महारानी बस शहर में आराम करे। मेरा क्या मन नहीं करता शहर में रहने का? प्रिया अपने मन में ही बड़बड़ाती रहती है और काम में लग जाती है। इधर शहर में निशा अपनी काम वाली बाई को काम समझा रही थी। देखो हेमा, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हारा 7 बजे का टाइम है और तुम खुद 9 बजे आती हो। पापा जी और विवेक बिना नाश्ते के निकल जाते हैं। तो दीदी, अब 2 लोगों के लिए नाश्ता भी नहीं बना सकती हो क्या? ऐसा क्या करती हो आप? हेमा, मैंने तुझे रखा है या तूने मुझे? हाँ, ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? दीदी, अभी मेरा दिमाग ना बहुत खराब है, पहले मेरे को अदरक वाली चाय पीने दो, उसके बाद में बात करती है। क्यों भाई, क्या हुआ तुझे? अरे ये रीटा दीदी की सास आई है ना गाँव से, जब देखो तब मेरे काम में कोई ना कोई कमी निकलती रहती है। मैंने तो आज बोल दिया रीटा से, कुछ दिन आएगी नहीं मैं। अरे तो उनके घर का गुस्सा मेरे पति और ससुर के नाश्ते पर क्यों निकालना है? वो इससे तो आपका भी मूड आज ठीक नहीं लग रहा है दीदी, क्या बात है? आज फिर जेठानी से लड़ाई हो गई क्या? अरे कैसी जेठानी? गांव की जमीन, मम्मी जी की गहने जेवर सब तो रख के बैठी है और कहती है हमने शहर में पापा जी से जमीन अपने नाम करवा ली। अरे तो दीदी, बाद में ये सब प्रॉब्लम तो आनी है, इससे अच्छा अभी से ही बंटवारा कर लो। बंटवारा? और नहीं तो क्या, बाद में फिर क्या पता आपको गांव की जमीन भी ना दे और शहर के मकान में भी हिस्सा लेकर जाए। जिठानियां कम थोड़ी ना होती है। मैं छोटी हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ, इसलिए सब मेरा हिस्सा हड़प लेते, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज ही पापा जी से कहूंगी कि मुझे भी गांव की जमीन में हिस्सा चाहिए। हाँ दीदी, बिल्कुल बोल देने का। अब जरा एक कप चाय तो बना दो, फिर बताती मेरी जेठानी ने क्या किया। रुक, अभी बना के लाती हूँ। निशा हेमा के लिए चाय बनाने रख देती है और शाम को अपने पति और ससुर के घर आने पर कहती है, क्या बात है बहू, आज तुम्हारा मूड खराब है क्या? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। पापा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बहू, बोलो क्या बात है? पापा जी, मुझे गांव की जमीन में हिस्सा चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? मैं आपसे नहीं, पापा जी से बात कर रही हूँ विवेक। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों बहू, बड़ी बहू ने फिर कुछ कहा क्या? दीदी क्या बोलेंगी, वो तो खुद यहाँ की प्रॉपर्टी में और शोरूम में हिस्सा मांग रही है। क्या? लेकिन क्यों, सब सही तो चल रहा है, फिर क्या जरूरत है हिस्सा बांटने की? जरूरत है विवेक जी, कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या वो दीदी के बच्चों से लड़ेंगे? तुम बहुत आगे का सोच रही हो, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी हो या तभी हो, मुझे तो गांव की जमीन में हिस्सा चाहिए पापा जी।
ठीक है बहू, मैं कुछ सोचता हूँ। माधवलाल खाना खाकर बाहर निकल जाता है और अपनी पत्नी विमला को फोन लगाता है। विमला, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बहू ये हिस्सा मांग रही है। आपने तो अभी सुना होगा, यहाँ मैं तो सुबह से सुन रही हूँ। अरे पर लेकिन अचानक से क्यों? अरे अब जब कोई रोज रोज फोन पर शहर की तारीफ करेगा तो गांव वाले का मन क्यों नहीं होगा शहर जाने का। ओह, तो ये बात है। कोई बात नहीं विमला, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? माधवलाल विमला को अपने उपाय के बारे में बताता है। ठीक है, अब ये लोग अगर दोबारा लड़ाई करने बैठ गई ना तो अब बताती हूँ मैं इन्हें। हाँ, और मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, तुम सब संभालोगी। अगले दिन प्रिया दोपहर को खेतों से लौटी और अपनी सास से बोली, इतनी तेज धूप में मुझे खेतों के 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं और वहां वो महारानी शहर में दिन भर घर में एसी की हवा खाती है। अरे बहू तो कहे तो तेरे कमरे में भी लगवा दूं एसी, अब खेतों में तो लग नहीं सकता, हमारे पास तो कूलर तक नहीं था। सासू माँ, बात खेतों में एसी की नहीं है, बात यह है कि मैं ही गांव में क्यों पड़ी रहूं, मुझे क्या अच्छा नहीं लगेगा शहर में रहना। तो तू क्या चाहती है? मुझे भी हिस्सा चाहिए शहर के मकान में और शोरूम का हिसाब भी करना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू कभी शहर में रही नहीं है बेटा। तो निशा कौन से शहर में पली बड़ी है, गई तो वो भी शादी की बाद ही है। बात तो तेरी भी ठीक है। विमला आगे कुछ कहती तब तक उसका फोन बज उठा। लो आ गया छोटी बहू का फोन। करो करो बात, और मेरी बात भी रख देना। हाँ भाई, तू जरा शांति पकड़। विमला फोन को कान से लगाकर बात करने लगती है। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बहू, आज कैसे याद कर लिया आपने मम्मी जी को? याद तो रोज ही करती हूँ, लेकिन जिठानी जी बात ही कहाँ करवाती है। अच्छा अच्छा, बताओ क्या बात है? मम्मी जी, अब तो समय आ गया है कि आप हम दोनों बहुओं में बंटवारा करते। आपको तो पता है शहर में कितने खर्चे होते हैं, अकेले यहाँ की कमाई से कुछ नहीं होने वाला। तो क्या करूं मैं, एक और शोरूम खुलवा दूं? नहीं मम्मी जी, शोरूम क्यों, जब खेती से इतना पैसा आ रहा है, हमें उस पैसे में हिस्सा चाहिए। बहू, खेत के पैसों में हिस्सा वहां बैठे बैठे तो नहीं मिलेगा, और मुझे क्या पता कि तुम खेत और जमीन संभाल भी पाओगी या नहीं। क्यों नहीं संभाल पाऊंगी, मैं सब संभाल लूंगी मम्मी जी। अगर ऐसा है तो तुम दोनों साबित करके दिखाओ। प्रिया, तू शहर जाकर रह 1 महीने और वहां का काम संभाल, और निशा तू गांव आकर यहाँ का काम संभाल। ठीक है सासू माँ, मुझे मंजूर है। क्या हुआ निशा, तू कुछ बोल नहीं रही है? मैं भी तैयार हूँ मम्मी जी, भेज दीजिए दीदी को यहाँ और मैं आती हूँ वहाँ। अगले दिन निशा गांव में रहने चली आती है और प्रिया शहर में रहने जाती है। देखो तो कितना अच्छा घर कर लिया है शहर में। बहू, इसे घर नहीं फ्लैट कहते हैं, कुछ दिन में अपने आप समझ जाओगी। अरे तो रहने के लिए तो अच्छा ही है ना। चलो हम दुकान पर जा रहे हैं, अमित को बुला दो, जागा नहीं है क्या अब तक? वो तो सुबह जल्दी जाकर पहुंच भी गए, उनकी आदत वही है ना गांव वाली। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी जाता हूँ, काम वाली हेमा आएगी, उसे समझा देना काम। ठीक है पापा जी। माधवलाल काम पर निकल जाते हैं और प्रिया आराम से बैठकर टीवी देखने लगती है। अरे अब कौन है, और निशा दीदी किधर है? मैं उसकी जेठानी हूँ, 1 महीना यहीं रहूंगी। अब गांव से आई लिए ना? गांव से आई हूँ, दूसरे ग्रह से नहीं। ऐसा क्यों बोल रही है? अरे यार, अभी तो मैं एक किस्सा से परेशान थी, अब गांव वाली एक और आ गई। क्या हुआ, तू क्या सोच रही है? अरे दीदी, मैं तो ये कहने को आई थी, मेरे को ना 1 महीने के लिए अपने गांव जाने का है। मैंने निशा दीदी को बता दिया था, तो मैं चलती अब। अरे पर काम कौन करेगा? दीदी 1 महीने की बात है, अब देख लो ना। हेमा वहां से चली जाती है और प्रिया घर के काम संभालने लगती है। शहर में रहना कौन सी बड़ी बात है, वॉशिंग मशीन चलाओ कपड़े धुल गए, मिक्सी चलाओ चटनी बन गई, सब काम हो जाता है। लेकिन दूध कहाँ है भाई? प्रिया अपने ससुर को फोन लगाती है। हेलो पापा जी, यहाँ दूध कहाँ से आता है, घर में दूध नहीं है। अरे प्रिया, बिल्डिंग के नीचे ही किराने की दुकान है, वहीं से दूध आता है, तुम जाकर ले आओ, और देख लेना सब्जियां भी ले आना। ठीक है पापा जी। प्रिया सामान लेने चली जाती है। दूसरी तरफ निशा अभी तक सो रही थी। निशा, ओ निशा बहू, ए छोटी बहू, अभी तक सफर में ही हो क्या? उठ जाओ अब। ये पापा जी आज औरतों की आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अरे पापा जी की औरत बोल रही हूँ मैं, अभी तक सो रही है तू? मुझसे तो कहती थी 5 बजे उठ जाती हूँ। मम्मी जी, वो मैं 5 बजे ही उठती हूँ, जरा थक गई थी आज।
अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब उठ जाओ और नाश्ता बना दो। नाश्ता? यहाँ काम वाली नहीं है क्या? बहू बाहर के कामों के लिए नौकर है, वो भी सिर्फ गाय भैंस और खेतों की देखभाल करते हैं। काम तो तुम्हें ही समझाना पड़ेगा ना उन्हें। अच्छा अच्छा, बस इतना सा काम है। ठीक है मम्मी जी, मैं उठती हूँ। क्या खाएंगी आप नाश्ते में? पास्ता बना दूं? बहू ये सब नाश्ता यहाँ नहीं चलता, तू कुछ ज्यादा ही शहरी हो गई है। पराठे बना और चटनी सिल पर पीसना, मिक्से की चटनी मुझे पसंद नहीं है। ठीक है मम्मी जी, अभी मैं चटनी बनाने जा रही हूँ। निशा धनिया मिर्ची लेकर चटनी बनाने लगती है और तभी मक्खी भगाने के चक्कर में उसके मिर्ची वाले हाथ आंख से लग जाते हैं। ओ माँ, मर गई रे। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? मेरी आंखें जल रही है। अरे तो किसने कहा था तुझे मिर्ची के हाथ आंख से लगाने को? बहुत जल रहा है मम्मी जी। विमला निशा को लेकर उसका मुंह धुलाती है। अब ठीक है? हाँ मम्मी जी, अब कुछ सही लग रहा है। तू बैठ, मैं बना कर लाती हूँ नाश्ता। विमला निशा और अपने लिए नाश्ता बनाती है। आज तो बहुत देर हो गई है, मजदूरों ने काम शुरू भी नहीं किया होगा। चल अब जल्दी कर, आज काम मैं बता देती हूँ, फिर कल से तू ही जाना। ठीक है मम्मी जी। निशा विमला के साथ खेतों पर जाती है। मम्मी जी कितनी तेज धूप हो रही है, मैं तो टैन हो जाऊंगी। बहू ये टाइम 10 या 11 का नहीं होता है, काम करना है बहुत। चल चल चल। दोनों सास बहू खेतों पर पहुंच जाते हैं। निशा पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। बहू वहाँ छांव में खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, इधर आ रही हूँ मम्मी जी। निशा खेतों में काम करने लगती है। अरे बहू इतना धीमे धीमे काम चलाएगी, थोड़ा जल्दी कर, अभी तो गाय भैंसों के पास भी नहीं गई है तू। अभी वहां भी जाना है, मुझे तो भूख लगने लगी अब। हाँ हाँ चलेंगे घर थोड़ी देर में। निशा और विमला खेतों से सीधा गौशाला आती हैं और गौशाला में घुसते ही निशा का पैर गोबर में पड़ जाता है। मम्मी जी ये क्या है? अरे तो नीचे देख कर चला करना, और दूध दूहना भी तो सीखना है, ऐसे करेगी तो कैसे रहेगी गांव में? जिठानी जी तो कहती थी नौकर संभालते हैं। अरे उनके भरोसे नहीं रह सकते बहू, आधे गांव में दूध हमारे यहाँ से ही जाता है। चल अब इधर आ। निशा गाय के पास जाती है तो गाय उसे सिंग दिखाने लगती है और निशा डर के वहीं गिर जाती है। मम्मी जी ये तो मार रही है। अरे मार नहीं रही है बहू, अभी तुझे जानती नहीं है ना, इससे चारा खिला है, तब दोस्ती हो जाएगी तेरी। मेरे तो कपड़े भी गंदे हो गए मम्मी जी, घर चलिए ना प्लीज। ठीक है चल। निशा और विमला घर आ जाती हैं। निशा कपड़े बदल कर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। ले बहू पानी पी ले, तू तो इतने में ही थक गई, अभी तो पूरा महीना बाकी है। पहला दिन था ना मम्मी जी, संभाल लूंगी मैं। जैसी तेरी इच्छा, खाना बना दिया है, आकर खा ले। आपने क्यों बनाया, मैं बना लेती ना। कोई बात नहीं बहू, अभी मुझमें बहुत ताकत है। थैंक यू मम्मी जी। निशा खाना खाकर सो जाती है और शाम में प्रिया के ससुर देवर और पति काम से लौट कर आते हैं। बहू हेमा नहीं है क्या? नहीं ना पापा जी, वो तो 1 महीने के लिए चली गई। अच्छा अच्छा, बहू एक कप चाय तो बना दे। पापा जी ये दूध बिल्कुल अच्छा नहीं है, चाय का 1 घूंट तक नहीं पिया जाता मुझसे। लगता है तुझे खराब दूध दे दिया होगा, मैं नया पैकेट मंगा लेता हूँ। नहीं पापा जी, ये पैकेट वाला दूध ही पसंद नहीं आया मुझे, सुबह से चाय नहीं मिली तो सिर और दर्द कर रहा है। तो कुछ खाना बनाए कि नहीं? दाल रोटी बनाई है, सब्जियां सुबह खरीद कर लाऊंगी। ठीक है बहू, अब तो शहर में इतना कोई गाय भैंस रखता नहीं और उस पर भी पानी मिला कर देता है, तो हम तो भाई पैकेट वाले दूध से ही काम चलाते हैं। अच्छा पापा जी, कोई बात नहीं, मुझे भी आदत हो जाएगी धीरे धीरे। प्रिया सभी को खाना खिलाकर सोने चली जाती है और अगली सुबह सब्जियां लेने जाती है। अरे भाभी ऐसे क्या देख रही हो, ले लो सब्जी। सब्जी कैसे ले लूं, ये तो ताजी नजर ही नहीं आ रही। अरे बिल्कुल ताजी है, कैसी बात कर रही हो आप? पानी छिड़क कर तो जिंदा रखा है तुमने इन्हें, कहाँ से ताजी है ये? हमारे गांव में तो सीधा खेतों से आकर सब्जी बनती है। अरे तो अब ये शहर है, गांव नहीं है, लेना है तो लो, नहीं तो आपकी बातें सुनकर कोई और भी नहीं लेगा सब्जियां। अब खानी तो है ही, दे दो सब 1-1 किलो। गांव में तो आजकल कौन ही रहना चाहता है भाभी जी। मुझे तो अभी से याद आने लगी, यहाँ ना तो हवा ठीक है ना पानी में स्वाद, खांसी और हो गई है मुझे। भाभी मुंह ढककर निकला करो बाहर। अरे तुम सब्जी दो मुझे। प्रिया सब्जियां लेकर घर लौटती है। यार सांस लेने तक के लिए हवा नहीं। इतना क्या सुकून है शहर में। प्रिया तू भी न जाने क्यों अपना घर छोड़कर यहाँ आकर फंस गई। प्रिया घर के काम निपटा कर टीवी देखने बैठ जाती है, लेकिन जल्दी ही उससे भी बोर हो जाती है। बिल्डिंग में तो पड़ोसियों जैसा कुछ है ही नहीं,
घर का मकान ज्यादा लगता है, यहाँ ना बात करने को कोई ना घूमने को कुछ। इससे अच्छा मेरा गांव था, मन नहीं लगता था, खेतों तक चक्कर लगाकर आती थी कम से कम। प्रिया अब अपने गांव के दिनों को याद कर रही थी और इधर निशा बीमार पड़ गई थी। बहू ये ले, थोड़ा खाना खा ले, ताकत आ जाएगी तुझे। मम्मी जी मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे खेतों में चल चल के। खेत की हाउसवाइफ बनने से अच्छा है मैं शहर की हाउसवाइफ ही ठीक हूँ। और गौशाला में तो इतने मच्छरों ने काटा है, मैं तो परेशान हो गई। बहू मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुम्हें ही बंटवारा चाहिए था। अब बताओ तुम खेत लोगे या फिर गौशाला? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे बहू अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं बीते, तुम जाने की बात कर रही हो। अब नहीं होगा मम्मी जी, मुझे जाना है। ठीक है बहू, मैं विवेक को बुला लूंगी, फिर तू चली जाना, अभी आराम कर ले। विमला अपनी बहू निशा के पैर दबाती है और मन ही मन सोचती है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठन ठन बाजे। बहू, ओ बड़ी बहू। जी पापा जी। क्या हुआ बहू, तुम इतनी उदास क्यों? पापा जी यहाँ कोई बात करने को भी नहीं है, बाहर जाती हूँ तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। गांव में तो हवा कितनी साफ थी, यहाँ एक दूसरे से कोई कुछ बोलता भी नहीं है। अरे बहू, शहर में सब व्यस्त रहता है, ऐसे ही तो रहा जाता है शहर में। ये घर भी कितना छोटा है, मैं तो अपने गांव वाले घर में ही 4 चक्कर आराम से लगा लिया करती थी। कोई बात नहीं बहू, महीने का एंड होने दो, फिर शोरूम का हिसाब देखना तो अच्छा लगेगा। नहीं मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे घर जाना है अब। और बंटवारा? नहीं चाहिए हिस्सा, आप तो मेरे गांव जाने की व्यवस्था कर दीजिए बस। ठीक है बहू, जैसा तुम चाहो। मैं अमित को कह दूंगा, वो तुम्हें वापस ले जाए। धन्यवाद। अगले दिन ही प्रिया गांव पहुंच जाती है और निशा वापस अपने शहर। अब कोई नहीं करेगा बातें बंटवारे की। अरे सपने में भी नहीं करेगा। अभी वहां भी जाना है, मुझे तो भूख लगने लगी अब। हाँ चलेंगे घर थोड़ी देर में। निशा और विमला खेतों से सीधा गौशाला आती हैं और गौशाला में घुसते ही निशा का पैर गोबर में पड़ जाता है। मम्मी जी ये क्या है? अरे तो नीचे देख कर चला करना, और दूध दूहना भी तो सीखना है, ऐसे करेगी तो कैसे रहेगी गांव में? जेठानी जी तो कहती थी नौकर संभालते हैं। अरे उनके भरोसे नहीं रह सकते बहू, आधे गांव में दूध हमारे यहाँ से ही जाता है। चल अब इधर आ। निशा गाय के पास जाती है तो गाय उसे सिंह दिखाने लगती है और निशा डर के वहीं गिर जाती है। मम्मी जी ये तो मार रही है। अरे मार नहीं रही है बहू, अभी तुझे जानती नहीं है ना, इससे चारा खिला है, तब दोस्ती हो जाएगी तेरी। मेरे तो कपड़े भी गंदे हो गए मम्मी जी, घर चलिए ना प्लीज। ठीक है चल। निशा और विमला घर आ जाती हैं। निशा कपड़े बदल कर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। ले बहू पानी पी ले, तू तो इतने में ही थक गई, अभी तो पूरा महीना बाकी है। पहला दिन था ना मम्मी जी, संभाल लूंगी मैं। जैसी तेरी इच्छा, खाना बना दिया है, आकर खा ले। आपने क्यों बनाया, मैं बना लेती ना। कोई बात नहीं बहू, अभी मुझ में बहुत ताकत है। थैंक यू मम्मी जी। निशा खाना खाकर सो जाती है और शाम में प्रिया के ससुर, देवर और पति काम से लौट कर आते हैं। बहू हेमा नहीं है क्या? नहीं ना पापा जी, वो तो 1 महीने के लिए चली गई। अच्छा, बहू एक कप चाय तो बना दे। पापा जी ये दूध बिल्कुल अच्छा नहीं है, चाय का एक घूंट तक नहीं पिया जाता मुझसे। लगता है तुझे खराब दूध दे दिया होगा, मैं नया पैकेट मंगा लेता हूँ। नहीं पापा जी, ये पैकेट वाला दूध ही पसंद नहीं आया मुझे, सुबह से चाय नहीं मिली तो सिर और दर्द कर रहा है। तो कुछ खाना बनाए कि नहीं? दाल रोटी बनाई है, सब्जियां सुबह खरीद कर लाऊंगी। ठीक है बहू, अब तो शहर में इतना कोई गाय भैंस रखता नहीं, और उस पर भी पानी मिला कर देता है, तो हम तो भाई पैकेट वाले दूध से ही काम चलाते हैं। अच्छा पापा जी, कोई बात नहीं, मुझे भी आदत हो जाएगी धीरे धीरे। प्रिया सभी को खाना खिलाकर सोने चली जाती है और अगली सुबह सब्जियां लेने जाती है। अरे भाभी ऐसे क्या देख रही हो, ले लो सब्जी। सब्जी कैसे ले लूं, ये तो ताजी नजर ही नहीं आ रही। अरे बिल्कुल ताजी है, कैसी बात कर रही हो आप? पानी छिड़क कर तो जिंदा रखा है तुमने इन्हें, कहाँ से ताजी है ये? हमारे गांव में तो सीधा खेतों से आकर सब्जी बनती है। अरे तो अब ये शहर है, गाँव नहीं है, लेना है तो लो, नहीं तो आपकी बातें सुनकर कोई और भी नहीं लेगा सब्जियां। खानी तो है ही, दे दो सब 1-1 किलो। गाँव में तो आजकल कौन ही रहना चाहता है भाभी जी। मुझे तो अभी से याद आने लगी, यहाँ ना तो हवा ठीक है ना पानी में स्वाद, खांसी और हो गई है मुझे। मुझे तो अभी से याद आने लगी, यहाँ ना तो हवा ठीक है ना पानी में स्वाद, खांसी और हो गई है मुझे। भाभी मुंह ढककर निकला करो बाहर।
अरे तुम सब्जी दो मुझे। प्रिया सब्जियां लेकर घर लौटती है। भाभी मुंह ढककर निकला करो बाहर। अरे तुम सब्जी दो मुझे। प्रिया सब्जियां लेकर घर लौटती है। यार सांस लेने तक के लिए हवा नहीं। इतना क्या सुकून है शहर में। प्रिया तू भी न जाने क्यों अपना घर छोड़कर यहाँ आकर फंस गई। प्रिया घर के काम निपटा कर टीवी देखने बैठ जाती है, लेकिन जल्दी ही उससे भी बोर हो जाती है। यार सांस लेने तक के लिए हवा नहीं। इतना क्या सुकून है शहर में। प्रिया तू भी न जाने क्यों अपना घर छोड़कर यहाँ आकर फंस गई। बिल्डिंग में तो पड़ोसियों जैसा कुछ है ही नहीं। घर का मकान ज्यादा लगता है। यहाँ ना बात करने को कोई, ना घूमने को कुछ। इससे प्रिया घर के काम निपटा कर टीवी देखने बैठ जाती है, लेकिन जल्दी ही उससे भी बोर हो जाती है। अच्छा मेरा गांव था, मन नहीं लगता था, खेतों तक चक्कर लगाकर आती थी कम से कम। प्रिया अब अपने गांव के दिनों को याद कर रही थी। बिल्डिंग में तो पड़ोसियों जैसा कुछ है ही नहीं। घर का मकान ज्यादा लगता है। यहाँ ना बात करने को कोई, ना घूमने को कुछ। इससे और इधर निशा बीमार पड़ गई थी। बहू ये ले थोड़ा खाना खा ले, ताकत आ जाएगी तुझे। अच्छा मेरा गांव था, मन नहीं लगता था, खेतों तक चक्कर लगाकर आती थी कम से कम। प्रिया अब अपने गांव के दिनों को याद कर रही थी। मम्मी जी मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे खेतों में चल चल के। खेत की हाउसवाइफ बनने से अच्छा है मैं शहर की हाउसवाइफ ही ठीक हूँ। और गौशाला में तो इतने मच्छरों ने काटा है, मैं तो परेशान हो गई। और इधर निशा बीमार पड़ गई थी। बहू ये ले थोड़ा खाना खा ले, ताकत आ जाएगी तुझे। मम्मी जी मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे खेतों में चल चल के। खेत की हाउसवाइफ बनने से अच्छा है। बहू मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुम्हें ही बंटवारा चाहिए था। अब बताओ तुम खेत लोगे या फिर गौशाला। नहीं नहीं मम्मी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं शहर की हाउसवाइफ ही ठीक हूँ। और गौशाला में तो इतने मच्छरों ने काटा है, मैं तो परेशान हो गई। अरे बहू अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं बीते, तुम जाने की बात कर रही हो। अब नहीं होगा मम्मी जी, मुझे जाना है। बहू मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुम्हें ही बंटवारा चाहिए था। अब बताओ तुम खेत लोगे या फिर गौशाला। ठीक है बहू, मैं विवेक को बुला लूंगी, फिर तू चली जाना। अभी आराम कर ले। नहीं नहीं मम्मी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। विमला अपनी बहू निशा के पैर दबाती है और मन ही मन सोचती है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठन ठन बाजे। बहू, ओ बड़ी बहू। जी पापा जी। क्या हुआ बहू, तुम इतनी उदास क्यों? पापा जी यहाँ कोई बात करने को भी नहीं है। बाहर जाती हूँ तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। गांव में तो हवा कितनी साफ थी, यहाँ एक दूसरे से कोई कुछ बोल। अरे बहू अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं बीते, तुम जाने की बात कर रही हो। अब नहीं होगा मम्मी जी, मुझे जाना है। ठीक है बहू, मैं विवेक को बुला लूंगी, फिर तू चली जाना। अभी आराम कर ले। तभी नहीं है। अरे बहू शहर में सब व्यस्त रहते हैं, ऐसे ही तो रहा जाता है शहर में। विमला अपनी बहू निशा के पैर दबाती है और मन ही मन सोचती है, जिसका काम उसी को साजे। ये घर भी कितना छोटा है, मैं तो अपने गांव वाले घर में ही 4 चक्कर आराम से लगा लिया करती थी। और करे तो ठन ठन बाजे। बहू, ओ बड़ी बहू। कोई बात नहीं बहू, महीने का एंड होने दो, फिर शोरूम का हिसाब देखना तो अच्छा लगेगा। जी पापा जी। क्या हुआ बहू, तुम इतनी उदास क्यों? पापा जी यहाँ कोई बात करने को भी नहीं। नहीं मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे घर जाना है अब। और बंटवारा? बाहर जाती हूँ तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। गांव में तो हवा कितनी साफ थी, यहाँ एक दूसरे से कोई कुछ बोल नहीं चाहिए हिस्सा। आप तो मेरे गांव जाने की भी व्यवस्था कर दीजिए, बस भी नहीं है। अरे बहू शहर में सब व्यस्त रहते हैं, ऐसे ही तो रहा जाता है शहर में। ठीक है बहू, जैसा तुम चाहो, मैं अमित को कह दूंगा वो तुम्हें वापस ले जाए। धन्यवाद। ये घर भी कितना छोटा है, मैं तो अपने गांव वाले घर में ही 4 चक्कर आराम से लगा लिया करती थी। कोई बात नहीं बहू, महीने का एंड होने दो, फिर शोरूम का हिसाब देखना तो अच्छा लगेगा। नहीं मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे घर जाना है अब। और बंटवारा? अगले दिन ही प्रिया गांव पहुंच जाती है और निशा वापस अपने शहर। नहीं चाहिए हिस्सा, आप तो मेरे गांव जाने की भी व्यवस्था कर दीजिए बस। ठीक है बहू, जैसा तुम चाहो, मैं अमित को कह दूंगा वो तुम्हें वापस ले जाए। धन्यवाद। अब कोई नहीं करेगा बातें बंटवारे की। अरे सपने में भी नहीं करेगा। अगले दिन ही प्रिया गांव पहुंच जाती है और निशा वापस अपने शहर। अब कोई नहीं करेगा बातें बंटवारे की। अरे सपने में भी नहीं करेगा।